जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके अपने धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। पापाकुंशा एकादशी सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली कही गई है। इस दिन व्रत पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी कब है। पापाकुंशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। पापाकुंशा एकादशी अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। पापानकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति पापानकुशा एकादशी का व्रत करता है तो उन्हें यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। आइए जानते हैं पापानकुशा एकादशी की तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार पापानकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से हो रहा है और अगले दिन 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगा। एकादशी तिथि उदय काल के समय 25 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए पापानकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। पापानकुशा एकादशी का महत्व। पापानकुशा एकादशी के दिन सुवर्ण, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते, छाते, तिल का दान करने से उस व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल पापानकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारे दान करने के समान फल मिलता है। जो व्यक्ति पापानकुशा एकादशी का व्रत रखता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है। पापानकुशा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन, दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। आइए जानते हैं पापानकुशा एकादशी पूजा की विधि। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना करें, उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्राह्मणों को अन्न और दान तथा दक्षिणा आदि देने के बाद ही किया जाता है। पापाकुंशा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु भगवान हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते
तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापानकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। इति शुभम। ओम श्री कृष्णाय नमः।